गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट बुक से द हैक ड्राइवर नाम चैप्टर को पढ़ेंगे। जो चैप्टर है बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि एक आदमी किस तरह से दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बना सकता है। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय सिंक्लेयर लिविस के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें कहानी में क्या होता है, अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस, कि एक बहुत ही युवा वकील जिसको बोल सकते हैं, यहाँ हम लॉयर एक प्रकार से जो क्लर्क टाइप में होता है, वो गांव आता है ओलिवर लटकिंस को समन देने के लिए, उस पर सर्व करने के लिए। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस। एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर उसको गांव में लटकिंस की तलाश में घुमाता रहता है। डज ही फाइंड हिम, क्या उसको मिलता है? हु इज़ लटकिंस, ये लटकिंस कौन है? ये सब जानने के लिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस हैं कुछ। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मोलियन, उसको क्यों भेजा जाता है? व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, उस पहले उस स्थान के बारे में क्या सोचता है? हु बी फ्रेंड्स हिम, कौन उसका दोस्त बनता है? वेयर डज ही टेक हिम, वो उसको कहाँ ले जाता है? व्हाट डज ही से अबाउट लटकिंस, वो लटकिंस के बारे में क्या कहता है? ये सब जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहा है अपनी कहानी कि मतलब ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो एक लॉ फर्म, एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म थी कानून के, उसमें मैग्निफिसेंट होता, बहुत ही स्प्लेंडेड, शानदार, उसमें उसको एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में भर्ती हो गया वो। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व सम्स। अब उसको कहाँ भेजा जाता था कि जो कानूनी लीगल ब्रीफ्स का, तो एक तो कानूनी जो दस्तावेज हैं, कानूनी मुकदमे की चीज़ें के लिए उसको तैयार नहीं किया गया था, बट उसको समन्स को सर्व करने के लिए भेजा जाता था। समन होता बुलावे, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, जिस प्रकार से कोई सस्ता सा निजी डिटेक्टिव होता है ना, जासूस वगैरह, ऐसे गुप्तचर, जिसको सीक्रेट एजेंट बोलते हैं जिसको, डिटेक्टिव को, ऐसे करने के लिए। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, कि मुझे ना बहुत ही गंदे गंदे स्थानों पर, बहुत ही सैडोई या वैसे तो सैडो को बोलते हैं हम छाया वगैरह, लेकिन मतलब ऐसे स्थानों पर इसको भेजा जाता था, बहुत ही गंदे स्थानों पर। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, और क्या है जो क्या क्या था, सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस, जो बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते ना, वो तो उसको हरा भी देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, कह रहा है मैं इस दुखद काम से बहुत मतलब क्या नफरत करता था, उसको काम अच्छा नहीं लगता था वो सारा ये समन सर्व करने वाला। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और मुझे ना जो मैंने बताया, जो ये साइड थी सिटी लाइफ की, शहरी ज़िंदगी थी, मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। मैं सोचता था कि मैं मेरे जो होम टाउन है ना, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जिस कस्बे में, वहाँ भाग जाऊँ। फ्लिंग होता है भाग जाना, रेन अवे, रनिंग अवे, और जहाँ मैं एक अच्छे से मतलब अच्छा वास्तव में लॉयर बन सकता था, ऐसे में सोच रहा था, क्योंकि मेरा ये जो ट्रेनिंग पीरियड था बड़ा अनप्लेजेंट था, बड़ा दुखद सा था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ, व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। मैं बड़ा खुश हुआ, रिजॉइस्ड होता है बिकेम हैप्पी, कि मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे अब कहाँ भेजा गया, एक मतलब 40 मील दूर एक देहाती इलाके में भेजा गया, एक शहर में जिसका नाम था न्यू मिलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। ओलिवर लटकिंस के एक आदमी था, उसके नाम पर मुझे समन्स जो हैं, समन होता है बुलावा, जो कोर्ट से बुलावा आता है ना, जिसका कोई भी गवाह बनने के लिए, उसको बोलते हैं हम समन।
वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, एक कोई कानूनी केस था, उसमें एक गवाह के रूप में हमें से इस आदमी की ज़रूरत थी। किसकी? ओलिवर लटकिंस की। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स, और सभी लेटर्स को वो इग्नोर कर चुका था, हमने लेटर भी भेजे थे उसके पास। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, जब मैं न्यू मिलियन गया, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर स्वीयरली डिसअपॉइंटेड। मैंने देखा जो मेरी उत्सुकता भरी एक आशाएं थी, भाई मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल ये देहाती इलाका गांव वाला होगा, बड़ी भयानक और निराशाजनक थी। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, यानी कि गलियों में बहुत ज़्यादा कीचड़ था। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की दुकानें बनी हुई थी, लाइन थी। इधर पेंटेड अ सोर ब्राउन, और मतलब क्या है, बड़े एक रूखे से मतलब ब्राउन कलर की मतलब ये दीवारें सी थी। एंड बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और बिल्कुल कोई ज़्यादा पेंट उस पर नहीं किया गया था, खाली सी थी एक प्रकार से देखा जाए तो। और बहुत ज़्यादा इतना अच्छा मतलब अपने आप में महसूस नहीं कर रहा था ये। दी ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। उसने स्टेशन पर देखा कि एक डिलीवरी मैन था वहाँ पर ले जाने वाला, सिर्फ वही एक सहमत करने योग्य दृश्य वहाँ था। मुझे कहता अच्छा एग्रीएबल साइड में अच्छा लगने वाला दृश्य था। ही वॉज अबाउट 40, कि वो आदमी जो था ना डिलीवरी मैन, वो लगभग 40 साल का था। रेड फेस, लाल चेहरा था उसका, चीयरफुल, बड़ा खुश था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और वो मतलब मोटा था बीच में से, यानी कि कमर बहुत मोटी थी। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न, जो उसके जो काम वाले कपड़े थे ना वो बड़े गंदे थे और वेल वर्न, लेकिन अच्छी तरह से उसने पहने हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, बड़ा दोस्ताना अंदाज था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, एकदम आप महसूस करने लग जाओ कि वो लोगों को बड़ा पसंद करता था। आई वॉन्ट, आई टोल्ड हिम, मैंने बताया कि मुझे चाहिए, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, कि मुझे तो ओलिवर लटकिंस नाम का आदमी चाहिए। लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, कि मैंने 1 घंटा पहले तो उसको देखा था यहाँ लटकिंस को। तो हार्ड फेलो टू कैच थ्रो दो, बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कि कुछ और इधर इधर उधर करता रहता है हमेशा। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। अभी है ना क्या हुआ कि फ्रिट्स की दुकान में वो एक पोकर गेम स्टार्ट करने वाला है। आई टेल यू, मैं बताऊंगा आपको। बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, क्या लोकेटेड लटकिंस को ज़्यादा जल्दी है आपको उसके पास जाने की? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ मुझे जल्दी है, मुझे वापस फिर ट्रेन भी तो पकड़नी है जो वापस सिटी में जाएगी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, कि मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और बहुत गुप्त भी है। आई टेल यू वट, मैं आपको बताऊंगा फिर तो। आई हैव गोट अ हैक, कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, तांगा है। आई गेट इट आउट, कि मैं इसमें आपको ले जाऊंगा। एंड मैं भी ले आऊँगा इसको। एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस, हम फिर चल सकते हैं और लटकिंस को ढूंढ सकते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है वो कहाँ कहाँ जाता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, इतना दोस्ताना और इतना खुला हुआ था, दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, कि मैं उसके जो प्यार से, स्नेह की उसी गर्मी से ही बिल्कुल चमक गया था, यानी कि खुश हो गया था। आई न्यू ऑफ कोर्स, मैं निसंदेह जानता था, दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस, उसको काम चाहिए था। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसकी दयालुता वास्तव में सही थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, कि मैं जानता था कि जो मेरा ये किराए का पैसा है वो उस अच्छे आदमी के पास मुझे ले जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन $2, डाउन टू $2 एन आवर, कि मैंने उसके साथ सौदा कर लिया। बार्गेनिंग क्या होता है? सौदा करना, कि भाई मैं 1 घंटे का आपको सिर्फ $2 दूंगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियरली अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, और फिर वो अपने घर से निकाल कर ले आया जो भी पहियों का एक ब्लैक बॉक्स था। ही रिमार्क्ड, और उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर इज द कैश, देखो ये तांगा आ गया अपना। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और मतलब उसकी जो लंबी मुस्कुराहट से मुझे एक ऐसा दोस्त लगा कि वो मेरा कोई पुराना दोस्त हो, ऐसा लगा मुझे। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, जो ये गाँव वाले होते हैं ना, मुझे लगा ऐसा कि गाँव वाले बहुत जल्दी हेल्प करते हैं किसी भी अजनबी की।
ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिंस फॉर मी, क्योंकि ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए वो अपनी खुद का काम समझ चुका था अभी। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लटकिंस। कि उसने कहा कि मैं आपके मामले में जो भी है उस दखलंदाजी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है शायद आप कुछ पैसा लेना चाहते हो लटकिन से। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, किसी को कुछ नहीं पैसे देता वो। सेंट होता है कॉइन, करेंसी। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, कि वो मुझसे भी पोकर गेम में 50 सेंट्स कमा गया। आई वॉज फूल, मैं बड़ा मूर्ख था। इनफ टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड, इतना बुरा भी नहीं है वो वास्तव में। ही इज़ नॉट रियली बैड, इतने वास्तव में बुरा नहीं है। बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन उससे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर आप उससे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करो ना, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, इन फैंसी क्लॉथ्स में जो आप पहन कर आए हो, हिल बी सस्पिशियस, उसको संदेह हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा वो, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, दूर भाग जाएगा आपसे। इफ़ यू वॉन्ट, आई विल गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। कहता अगर आप चाहते हो ना कि मैं फ्रिट्स की उस पर शॉप पर मिलेगा, अभी वो फ्रिट्स नाम है दुकान का, कि फ्रिट्स की शॉप पर मिलेगा, एंड आस्क फॉर हिम, और उससे मतलब पूछोगे, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, आप मेरे से पीछे खड़े हो जाना अगर मैं पूछूंगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस, और मुझे बड़ा अच्छा आनंद आया इसके लिए। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस, कि मैं तो क्या पता कभी ना ढूंढ पाऊँ लटकिंस कौन है। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, कि इस हैक ड्राइवर की हेल्प से, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, कि मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं उसको ढूंढ लूँगा। आई टूक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको मेरे कॉन्फिडेंस में लिया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिंस, कि लटकिंस पर उसको समन, बुलावा उसको भेजना था कोर्ट में, किसी आदमी के लिए उसको गवाह के रूप में पेश होना था। उसको बता दिया, क्योंकि हैक ड्राइवर को अब क्या था, इस नरेटर ने अपनी सारी बात बता दी। देन द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, उसको बता भी दिया साथ में कि उस आदमी ने ना गवाह बनने से इनकार कर दिया था। किसने? ओलिवर लटकिंस ने। एंड व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और जब उसकी जो सूचना है वो हमारे केस के लिए सही सेटल होगी, द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली। अर्नेस्टली क्या होता है? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ऑनेस्टली होता है, ईमानदारी से उसने ये सब, अर्नेस्टली मीन्स ऑनेस्टली, ये बहुत ही ईमानदारी से उसने बात को सुना अच्छी तरह से। एट द एंड, आखिर में क्या हुआ? ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने मेरे कंधों को हिट किया, हाथ मारा, एंड लाफ्ट, और हंसने लग गया। वेल विल गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, फिर तो हम लटकिंस को बहुत ज़्यादा मतलब क्या सरप्राइज देंगे उसको। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। और अब उसने कहा कि हाँ हम ड्राइवर, हम स्टार्ट करें अब। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नूशन, कहते हैं यहाँ पर अधिकतर लोग ना, फोक्स होते हैं आम लोग जो भी वहाँ रहते हैं, वहाँ की जो आम जनता, कहता है यहाँ मुझे लोग है ना, हैक ड्राइवर कहता है कि मुझे यहाँ बिल और मैग्नूसन के नाम से जानते हैं लोग। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, कि मेरा जो काम धंधा है ना वो ये है, विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, यानी कि छकड़ा वगैरह, घोड़ा गाड़ी चलाना, ये बोलते हैं। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। अब मैंने कहा उसको, हैक ड्राइवर को, कि ठीक है आपका नाम बिल है तो मैं बिल ही बुलाऊंगा आपको। बिल, क्या हम फ्रिट्स की दुकान पर चलें अब? येस लटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, कि हाँ बिल्कुल, जैसे मैं देखता हूँ लटकिंस वहीं होगा इस टाइम पर। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत ज़्यादा पोकर गेम खेलता है। इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को बड़ा धोखा देने में भी अच्छा है वो। बिल सेम टू एडमायर लटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, अब बिल उसको लगा कि बेईमानी के तरीके से वो लटकिंस को बड़ी प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मैंने महसूस किया अगर वो एक पुलिसमैन होता ना, ही वुड हैव कोट लटकिंस रिस्पेक्टफुली, वो लटकिंस को बड़े सम्मान के साथ पकड़ देता।
एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और खेद से उसको जेल में भी डाल देता। बिल लेड मी इन टू फ्रिट्स, बिल अब मुझे ना फ्रिट्स की दुकान पर ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टुडे, उसने पूछा वहाँ जाकर, क्या आपने ओलिवर लटकिंस को देखा आज यहाँ? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, कोई दोस्त उसका उसे उसे उसकी तलाश कर रहा है। सैड बिल चीयरली, बिल ने खुशी से कहा वहाँ पर जाकर। फ्रिट्स लुक्ड एट मी, फ्रिट्स ने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छिपते हुए। ही हेजिटेटेड, वह झिझक गया। एंड देन एडमिटेड, और फिर कहा, यस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल अगो, कि थोड़े समय से पहले तो यहीं था। गैस ही इज गॉन ओवर टू गस्टाफ्स टू गेट अ सेव, हो सकता है गस्टाफ की दुकान पर गया हो सेव करवाने के लिए। वेल इट्स इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, ठीक है अगर वो यहाँ पर आए ना उसको बताना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गस्टाफ बार्बर शॉप, हम गस्टाफ के नाई की दुकान पर भी गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, वहाँ भी बिल ही पहले गया वहाँ। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। लिंगर्ड अपने आप में क्या था, वहाँ पर लटका, जैसे एक ही जगह पर खड़ा रहना, तो वहाँ पर वो ऐसे खड़ा रहा। और उसके बाद यानी कि पीछे ठहर जाना भी बोल सकते हैं हम लिंगर्ड को। स्टेड बैक, स्टेड बैक, स्टेड बैक हम कह सकते हैं। अभी क्या था, ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लटकिंस, उसने स्वेड, स्वेड क्या होता है, जो भी स्वीडन से थे ना, उसको उन दो से भी पूछा, और साथ में जो दो कस्टमर्स थे उनसे भी पूछा कि लटकिंस को देखा उन्होंने। द स्वेड हैड नॉट, स्वेड ने तो मना कर दिया। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, आई हैवंट सीन हिम, कि मैंने नहीं देखा उसको। एंड डोंट केयर टू, और मैं परवाह भी नहीं करता, मैं नहीं देखना चाहता उसको। बट इफ़ यू फाइंड हिम, अगर आपको मिले ना, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, कि अगर आपसे मिले को जो उसने मेरे से $35 कमाए हैं वो आप ले लेना, उससे चुका दे मेरे, वो बोलना उसको। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, उनमें से एक कस्टमर ने कहा कि वो तो अभी मेन स्ट्रीट की तरफ गया होगा, होटल की साइड में। एंड वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक, और हम अब वापस अपने घोड़े गाड़ी में चढ़े। बिल कंक्लूडेड दैट, बिल ने कहा, सिंस लटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गस्टाफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ सेव, हो सकता है कि अब बिल ने कहा मुझे कि हो सकता है लटकिंस ने ना अपना मतलब जो है अपनी इज्जत साख वगैरह खो दी है यहाँ पर गस्टाफ की दुकान पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उधार ले रखा होगा उसने, या सेव करके पैसे नहीं दिए होंगे। तो हो सकता है ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ सेव, कि ग्रे की दुकान पर चला गया हो सेव करवाने के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, ग्रे जो नाई की दुकान थी ना, बार्बर की शॉप, उसमें 5 मिनट पहले ही गया था वो, ऐसा पता लगा। ही हैज जस्ट लेफ्ट, ये भी चला गया था। प्रोबेबली फॉर द पुल रूम, अब उसने कहा हैक ड्राइवर ने कि शायद पुल रूम की तरफ गया होगा वो। एट द पुल रूम इट अपीयर्ड, और पुल रूम की तरफ ऐसा लगा। दैट ही हैज जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट, उसने अभी भी सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी थी और बाहर चला गया था। सो वी परस्यूड हिम, और हम उसके पीछे चले गए। जस्ट बिहाइंड हिम, उसके पीछे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन पकड़ नहीं सके कभी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक क्या था। टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 बज गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भी, मुझे भूख लग गई थी। बट आई हैड सो एन्जॉयड, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था। बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस, बिल के जो खुरदरे से अजीबोगरीब एक देहाती इलाके के जो विचार थे उसको, अबाउट हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बारे में। दैट आई स्कैसली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिंस और नॉट, जिससे मैं भूल ही गया था कि मुझे आनंद आ गया था उसकी बातों में, लटकिंस मिले ना मिले उसकी बातों को उसने इन्जॉय किया था पूरा। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, मैंने कहा कि कुछ खा लिया जाए ना। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, ठीक हो, ठीक है, हम रेस्टोरेंट चलें और कुछ लंच वगैरह ले लें। वेल आई वॉन्ट टू गो टू होम टू द वाइफ, क्यों, उस आदमी ने कहा, मैंने को कहा
कि भाई कुछ खा लिया जाए, एक रेस्टोरेंट में चलें, लंच वगैरह ले लें। तो उस आदमी ने कहा नहीं, हम घर चलते हैं मेरी वाइफ के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता मैं। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, कि 4 ही हैं और वो भी सारे बुरे हैं। टेल यू व्हाट विल डू, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, मैं मेरी वाइफ को बताऊँगा कि हमारे लिए लंच वगैरह बना दें। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50, कि आधे डॉलर से ज़्यादा नहीं लेगी आपसे वो। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट। ग्रीसी होता है बहुत ही, मतलब क्या होता है जो चिकना, बहुत ही ऑयली जिसको हम बोलते हैं खाना, कि जो ये ऑयली खाना होता है ना, ये एक प्रकार से यहाँ का जो रेस्टोरेंट वगैरह का ऑयली खाना होता है, ये कोई सही नहीं होता। और हमारे लिए मतलब क्या बढ़िया रहेगा कि इससे रेस्टोरेंट के खाने से तो बच जाओगे आप। एंड विल गो अप टू वेड्स हिल, और हम वेड की पहाड़ियों में चलेंगे। एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और हम बिल्कुल खाना खाते हुए एंजॉय करेंगे वहाँ पर। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब मुझे पता लग गया कि बिल की जो ये सहायता कर रहा था मेरी, एक छोटे से आदमी की जो कि शहर से आया था, वो एक भाईचारे का प्यार नहीं था बस। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि मैं तो उसको पैसे दे रहा था उसके टाइम के। इन द एंड, आखिर में पता है क्या हुआ, आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, मैंने 6 घंटे के तो पैसे उसको दे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर को भी मिलाकर। एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, जो कि बहुत ऊंची कीमत वसूल की थी उसने उस टाइम पर मुझसे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन मेरे से भी वो कहता है ज़्यादा बेईमान नहीं था। अब क्या हुआ, आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने जो लॉ फर्म थी उस पर सारा पैसा ले लिया वो। बट आई इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन ये भी तो क्या है, उसकी उपस्थिति में मुझे वो पैसा देना भी क्या था, ठीक नहीं लगा उसको जैसे। और अब आगे क्या हुआ, उसको ये तो पता चल गया कि उस लास्ट में जाकर कि उसने उसको बहुत बेवकूफ़ बनाया था, फूल बनाया था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city, कि जो उसके देहाती इलाके की बुद्धिमत्ता थी ना, खुश करने वाली, वो मेरे लिए बड़ा तरोताज़ा वाली थी। एक देहाती लड़के जो मेरी तरह था, जो कि शहर से बड़ा परेशान था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, और जैसे हम अब हिल टॉप पर बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर क्या होता है, चरागाह, ग्रास लैंड जो होती हैं, एंड क्रीक भी एक प्रकार से हम मतलब उसके बोलते हैं कि जो छोटी छोटी खाड़ी होती है ना, स्मॉल गल्फ उसको बोलते हैं। तो जैसे हम वहाँ बैठे बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। और ही टॉक्ड ऑफ द न्यू मिलियन, और उसने भी न्यू मिलियन की बात की। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल पीपल इन इट, और उसने सभी लोगों की तस्वीरें बना दी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने बड़ा ध्यान दिया सब बात। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन ये कोई बात नहीं कि हमें लोगों पर कितना हंसना चाहिए। ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वो ये भी समझ गया। एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और उनकी मूर्खता के लिए माफ़ कर दिया। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया। हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट, कि वो क्या चर्च में गाती जब उसको कर्जा चढ़ गया था ज़्यादा। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, उन्होंने उस बच्चों पर भी कमेंट किया जो मतलब बच्चे फैंसी क्लोथ्स में कॉलेज से आए थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पोट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, उसने ऐसी वाइफ के बारे में बताया जो अपने हस्बैंड को एक कॉलर और टाई भी नहीं दे सकी थी उस टाइम पर। ही मेड देम ऑल लाइव, सबको जीते जागते उसमें प्रस्तुत किया उसने। ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ, आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, उस दिन मुझे पता चला न्यू मिलियन जो था शहर से काफ़ी अच्छा था। एंड टू लव इट बेटर, और उसको वो पसंद करने लग गया। बट बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, बिल को पता ही नहीं था कॉलेज और सिटीज़ का।
बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन बहुत यात्रा की थी उसने, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत ज़्यादा नौकरी भी की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, उसके साहसिक यात्राओं से ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर, और क्या था, हंसी खुशी और साधारण उसमें एक भोलापन सा आ गया था। ही स्ट्रेंथन्ड मी, उसने मुझे बड़ी ताकत दी थी बिल ने ये सब बताकर कॉलेज के बारे में, और बहुत सी मेरा टाइम पास अच्छा किया था उसने। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स, और फिर हम बहुत ही चरागाह और जो जंगल थे ना उसके शानदार शांतिपूर्ण दृश्य से छोड़ गए वहाँ। एंड रिज्यूम्ड आर सर्च ऑफ ओलिवर लटकिंस, हमने फिर ओलिवर लटकिंस पर जो हमारी सर्च थी, तलाश थी, वो जारी रखी। वी कुड नॉट फाइंड हम, हमें ओलिवर लटकिंस नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिंस, और फिर बिल ने कहा कि कोई फ्रेंड है लटकिंस का, उसके पास गया। एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उसने मतलब स्वीकार कर लिया कि उसने क्या अनुमान लगाया था। ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ, अब क्या है वो उसने बताया, उसके फ्रेंड ने, ओलिवर के फ्रेंड ने, ऐसा बिल ने कहा उस लॉयर को कि अभी उसकी मदर के फार्म पर गया है वो, तो 3 मील दूर है यहाँ से उत्तर की तरफ। वी ड्रो आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम वहाँ भी चले गए प्लान बनाते हुए। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर, बिल साइड, बिल ने फिर कहा कि मैं ओलिवर की मदर को भी जानता हूँ, बहुत भयानक है वो। आई टूक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, कि मेरा भी एक बार सामना हुआ था उससे। शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, मेरी खाल ही उतार ली होती उसने। बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उसको मतलब क्या है, एक उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया, या उसको बॉक्स ऑफ एग्स यानी कि अंडों का एक बॉक्स नहीं दिया उसको। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, उसको बताया कि वो 9 फीट तो लंबी है, एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट मोटी है, एंड क्विक एज अ कैट, और इतनी तेज़ है जैसे कि बिल्ली होती है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बिल्कुल बात कर सकती है अच्छे से। आई बेट ओलिवर हर्ट दैट समबडी इज चेजिंग हिम, कि मैं शर्त लगाऊंगा अगर वो आई बेट ओलिवर, मैं ओलिवर से शर्त लगाऊंगा, सुना है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही गॉन आउट देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट्स, और उसकी मदर के पीछे छिप गया है जाकर। वेल विल ट्राई हर, हम कोशिश तो करेंगे उसको मनाने की, बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट, कि मुझे करने देना है सब बॉय, ये सब उसने कहा, ओलिवर जो हैक ड्राइवर ने कहा कि ये सब है ना, मुझे करने देना आप जो भी है, लॉयर को कह दिया। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, कि आप है ना लिटरेचर और लॉ में अच्छे हो सकते हैं, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, कि आपको मतलब क्या है, जो लोगों से वास्ता नहीं हुआ आपका स्वेरिंग, इनके लोग कैसे कस्में खाते हैं, इतने दृढ़ता से कहना है, स्वेरिंग मीन बहुत ही डिटर्मिनेशन से कैसे कहना, आपको ये ट्रेनिंग नहीं है। अब यहाँ पर भी उसको बेवकूफ़ बना रहा है लॉयर को, कि कहता वहाँ भी मुझे जाने देना उसकी ओलिवर लटकिंस की मदर के पास। वी ड्रो इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, और हम बहुत ही जो इतना अच्छा नहीं था जो फार्म खेत की में पहुँच गए वो। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन, और हमें बहुत ही विशालकाय और बड़ी खुश दिखने वाली बूढ़ी सी औरत मिली वहाँ। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, मेरा जो गाइड था यानी कि हैक ड्राइवर, वो बड़ी बहादुरी से वहाँ पर गया और कहा, रिमेंबर भी, मुझे याद आता है, आई एम बिल मैग्नुसन, कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन जो हूँ, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, कि मुझे आपके सन, आपके बेटे ओलिवर से मिलना है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड, उसने चीखते हुए कहा उस औरत ने कि मुझे नहीं पता ओलिवर के बारे में कुछ, ना मैं पूछना चाहती। नाउ लुक हियर, अब यहाँ ध्यान दो, वी हैव जस्ट हैड वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कि हमारे अंदर मतलब क्या है, हम बेवकूफ़ बन गए हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, कि ये जो ये छोटा ये यंग मैन है ना, ये सिटी में कोर्ट से आया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दिस ओलिवर लटकिंस, की ओलिवर लटकिंस के बारे में हमने सारा कुछ जानना है। उसने, लॉयर ने बताया, हैक ड्राइवर ने बताया। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ऐसे बना दिया
एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो औरत थी वो भी प्रभावित हुई काफ़ी। सी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन में गई, एंड वी फॉलोड, हम उसके पीछे पीछे गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, और वो क्या है, एक लोहे की क्या है, एक चैन सी लेकर आई, इस तरह से कह सकते हैं हमारे साथ साथ में ही। और क्या है, और क्या कर किया फिर इसने, आयरन लोहे की प्रेस वगैरह जो होती है वो लेकर आई, एंड मास्ट अस ऑन शाउटिंग, और हमारे ऊपर चीखती हुई चिल्लाती हुई आई, यू सर्च ऑल यू वांट टू, कि सारा ही ढूंढोगे यहाँ पर आकर, इफ़ यू डोंट माइंड गैदरिंग बर्न्स फर्स्ट, अगर जलना नहीं है ना। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आर फ्राइटेंड रिट्रीट, और जो क्या था, हमारे डरे हुए जो पीछा करने वाले थे ना, वो बहुत डर गए कि उनके अगर जलना चाहते हो तो जला, मतलब एक प्रकार से वो प्रेस लेकर आए उनके पास, और उनको डरा दिया उस लेडी ने अच्छी तरह से। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, सिल मर्डर अस, बिल विस्पर्स्ट। अब जो बिल मैग्नुसन यानी कि जो हैक ड्राइवर था, उसने कहा अरे चलो यहाँ से, ये हमारा मर्डर ही कर देगी। आउटसाइड ही सेड, और बाहर उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, देखा आपने उसकी स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस, हमारे ऊपर हंस रही थी वो। आई एग्रीड दैट, अब मैं समझ गया, सहमत हो गया। इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, हमारी बेइज्जती की थी उसने। वट वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हमने घर की तलाशी ली थी, ढूंढा था। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, सिर्फ एक ही मंजिल था ये घर। बिल वेंट राउंड इट, बिल इसके चारों ओर घूमने लग गया। पीरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सभी झांक मतलब क्या है, विंडो में झांक कर देखा उसने। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, और उन्होंने उसके जो है खेत खलिहान वगैरह जो भी अस्तबल था वो देखा। वी वर रिजनेबली सर्टन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर, हमें पूरा यकीन हो गया था कि लटकिंस वहाँ भी नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, आफ्टरनून ट्रेन पकड़ने का मेरा टाइम हो गया था। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, बिल मुझे स्टेशन पर ले आया। ऑन द वे टू द सिटी, और सिटी के रास्ते जाकर क्या था, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस, कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि लटकिंस मुझे मिला नहीं था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन के बारे में सोचता हुआ बड़ा बिजी हो गया था, सोच रहा था उसके बारे में, जो बिल मैग्नुसन जो हैक ड्राइवर था। रियली, वास्तव में। आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, फिर मुझे बाद में पता चला न्यू मिलियन, जब मैं लॉ की प्रैक्टिस करने लग गया, कानून की पढ़ाई करने लग गया। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 or slow spoken simple wise neighbors, कि थे अगर मैं क्या है, मुझे न्यू मिलियन में अगर वो बिल मैग्नुसन नहीं मिला होता, उसके बारे में सोचने लग गया, तो मुझे वो फ्रिट्स गस्टाफ और ये सैकड़ों धीरे धीरे बोलने वाले और बड़े उसके बुद्धिमान जो पड़ोसी कैसे मिलते। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स, मैंने भी एक तस्वीर बनाई थी कि गांव में तो बड़ा एक ईमानदारी और बड़ी खुश भरा जीवन होता है, यूनिवर्सिटी और जो ये कानून की पढ़ाई होती है इससे ज़्यादा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बड़ा एक्साइट हो गया था, बड़ा उत्तेजित हो गया था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, कि मुझे लगा कि मुझे एक बड़ा खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, कि मुझे एक नया ज़िंदगी का तरीका मैंने ढूंढ लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन मैं लटकिंस के बारे में अगर ज़्यादा नहीं सोचता, जो ऑफिस ने मुझे काम दिया था। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, मैं सभी को परेशान कर देता। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह कोर्ट में केस आना ही था। एंड दे हैड टू हैव लटकिंस को ढूंढना था। आई वॉज अ सेमफुल एंड यूजलेस फूल, और मैं बड़ा शर्मसार और बेकार मूर्ख था। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और मैंने सोचा कि जो मेरा कैरियर है शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था, क्योंकि वो नाकाम रहा था ओलिवर लटकिंस पर समन सर्व करने के लिए, और अगले ही दिन केस लगना था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, उसने सोचा जो मेरा चीफ होगा वो तो मेरा मर्डर ही कर देगा। ही हिंटेड, उसने अपने आप में हिंट किया, दैट आई माइट डू वेल एट द डिगिंग डिचेज,
कि मतलब वो तो है ना, अगर खाया खोदे तो बढ़िया है, यानी कि वो इस काम के लायक नहीं था, ऐसा उसका चीफ उसको समझेगा। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, फिर उसको ऑर्डर दे दिया गया अभी न्यू मिलियन वापस जाओ। एंड विद मी वेंट अ मैन, और मेरे साथ एक आदमी और गया, हु हैड वर्कड विद लटकिंस, जो लटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी, मैं बड़ा शर्मिंदा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। मैं अपने आप में सोचने लग गया कि जो मेरी है ना, एक अपने आप में एक प्रकार से जो लॉफिंग थी, यानी कि जो आवारागर्दी मैंने की थी वहाँ पर जाकर, लॉफिंग होता है आवारागर्दी करना, टू स्पेंड टाइम आइडली, बेकार तरीके से, कि इस पर, क्योंकि मेरे साथ एक आदमी चला गया था, मेरी फ्रीडम जो है, मेरी आज़ादी तो चली जाएगी, वो सारा कुछ मैं फ्री होकर काम नहीं कर सकूँगा, इस तरह से सोचने लग गया था कि वहाँ पर जाकर मैं अपनी जो है चीज़ों को अच्छी तरह से सही नहीं करूँगा। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज आई वुड इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, बिल के साथ जो मैं आवारागर्दी करता वो रोकेगा इस, क्योंकि उसका आदमी उसके साथ था एक और। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जब ट्रेन पहुंची न्यू मिलियन पर, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म में था, नियर हिज कार्ट, अपने घोड़ा गाड़ी के पास ही। स्ट्रेंजली इनफ, बड़ा अजीब तरह से, दैट ओल्ड टाइग्रेस, जो उसकी क्या थी, बूढ़ी माता लटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, वो बिल के साथ ही वहाँ हंस रही थी, बात कर रही थी, उसकी मदर जो थी लटकिंस की। एंड नॉट कर्लिंग एट ऑल, झगड़ा नहीं कर रहे थे आपस में। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, और अभी ट्रेन स्टेप से मैंने इशारा किया बिल की तरफ, मेरे दोस्त की तरफ। देर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, बहुत अच्छा आदमी है, देखो वास्तव में एक अच्छा आदमी है। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने उसके साथ एक दिन बिताया। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लॉटकिंस, कि उसने आपकी हेल्प की क्या ओलिवर लॉटकिंस को ढूंढने में? येस, ही हेल्प मी माई लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत हेल्प की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लॉटकिंस हिमसेल्फ, कि वही होना चाहिए, वही लॉटकिंस ही तो है वो। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सर्व द समन्स, मुझे बड़ा दुख पहुंचा जब मैंने उस पर समन सर्व किया। लटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, लटकिंस और उसकी मदर भी मेरी तरफ हंसने लग गए। एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, जैसे कि मैं 7 साल का लड़का हूँ, ऐसे हंसने लग गए मेरे ऊपर, क्योंकि उन दोनों ने ही मेरे को बेवकूफ़ बनाया था। वो घोड़ा गाड़ी वाला हैक ड्राइवर कोई और नहीं था, वो ओलिवर लटकिंस ही था। यही मैं मूर्ख बन गया था। विद लविंग काइंडनेस, कि मैं उनकी प्यार भरी बातों में आ गया। दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी, पड़ोस के उसमें उसमें वो जैसे चाय का कप पिलाने ले जाते हैं ना, इस प्रकार से क्या है, मैं अपने आप में बड़ा हैरान रह गया था। और बहुत ही मुझे वास्तव में मुझे दुख पहुंचा कि जब मैंने लटकिंस पर जो भी मतलब क्या आदेश तामील करवाए, तो उसकी माँ ने इस प्रकार मेरी तरफ देखा कि 7 वर्ष का जैसे बालक था, स्नेहपूर्ण दयालुता के साथ उन्हें मुझे प्रार्थना की थी कि किस प्रकार से एक पड़ोसी के घर में जाकर एक साथ एक कप चाय पी लें। तो इस आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने आपके बारे में उनको बताया तो था। एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू, सेड लटकिंस जॉयफुली, लटकिंस ने बड़ी खुशी से कहा कि मैंने बताया था उनके बारे में आपको, कि आपको मिलने के लिए कितने उत्सुक थे वो। they are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday, कि यही तो कस्बे में केवल ऐसे लोग हैं जो कल आपसे मिलने से चूक गए थे। तो ये बड़ा एक हमने देखा कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है वो। थैंक यू वेरी मच।